उधर खबर है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दुश्मनी की आग को जलाए रखने के लिए ईरान ने पूरा प्लान बना लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि रूस को अपने शाहिद ड्रोन देने के बाद ईरान अब आर्मेनिया को भी अपना आत्मघाती ड्रोन दे सकता है। अगर यह हुआ तो आर्मेनिया और अजरबैजान की आग में घी डलना तय है, क्योंकि जब आर्मेनिया को ईरान से शाहिद जैसा ताकतवर ड्रोन मिल जाएगा तो वो बातचीत की टेबल पर क्यों आएगा। वो तो नगोर्नो कराबाख के इलाके को हथियाने के लिए अजरबैजान से दो हाथ करने कूद पड़ेगा। 2020 की लड़ाई के बाद से जंग में अजरबैजान का पलड़ा भारी है। 2 साल पुरानी उस जंग में तुर्की से मिले बायरख्ताश ड्रोन अजरबैजान की बड़ी ताकत साबित हुए थे। अब ईरान जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, लेकिन इस जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान के साथ उसकी नहीं बनती। अपने पड़ोस में अजरबैजान जैसे देश की तुर्की जैसे मुस्लिम देश से करीबी ईरान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की फिल्म में विलन बना बैठा है और आर्मेनिया को अपने ड्रोन बेचने की फिराक में है। इधर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 300 से ज्यादा ऐप और वेबसाइटों को बंद करके चीनी जालसाजों को तगड़ा झटका दिया। बताया गया कि इन ऐप और वेबसाइटों के जरिए लोगों को ऑनलाइन लोन दिया जाता था और मिनटों में लोन के लालच में लोग अपनी कई सारी जानकारियां उन ऐप और वेबसाइटों पर अपलोड कर देते थे। पुलिस ने जानकारी दी कि लोन देने वाले ये ऐप बाद में लोगों को ब्लैकमेल करने का काम भी करते थे। चाइना है जहां से ये सारी चीजें हो रही है। बताया गया कि कई लोग चीनी जालसाजों के शिकार में फंसे हुए थे, जिनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तान यूक्रेन के टैंकों की ताकत बढ़ाएगा। बताया गया कि इसके लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ, यानी अब पाकिस्तान जंग में खराब हो चुके यूक्रेन के टैंकों को दुरुस्त करेगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन के दशकों पुराने T-80 टैंकों में आई खराबी को दूर कर उनकी ताकत बढ़ाएगा। बताया जा रहा है कि इन टैंकों को रूस के आधुनिक टैंकों से मुकाबला करने लायक बनाया जाएगा। असल में जंग में यूक्रेन की सेना टैंक और दूसरे हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग अलग देशों से हथियारों की मांग करते आए हैं। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद का फैसला किया। हालांकि जंग की शुरुआत से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वो किसी भी देश के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन अब जब खबर है कि वो यूक्रेन के टैंकों की ताकत बढ़ाएगा तो उसका सच सामने आ गया। इधर पहले मैच में हार के बाद बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में बदलाव किया। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को शामिल कर लिया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 28 T20 और 4 वनडे मैच खेले हैं। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच गुरुवार से ढाका में खेला जाएगा। इस बीच ईरान की फौज ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। ईरान के मुताबिक मोसाद के जासूसों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे ईरान के हथियारों की जासूसी के लिए बनाया गया था, लेकिन मोसाद के जासूसों के उस नेटवर्क को ईरान की फौज ने नाकाम कर दिया। ईरान की फौज के मुताबिक कंपनियों का एक जाल बनाया गया था ताकि ईरान के हथियारों की जानकारी जुटाई जाए। इसके लिए मलेशिया और सिंगापुर में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनके अधिकारियों के तौर पर मोसाद के जासूसों को नियुक्त किया गया। फिर इन कंपनियों के जरिए ईरान की कुछ कंपनियों से संपर्क किया गया। खासतौर पर ईरान की वो कंपनियां चुनी गईं जो रक्षा से जुड़े उपकरण बनाती हैं। इन कंपनियों के अधिकारियों को ईरान से बाहर बुलाया गया ताकि उनसे ईरान के डिफेंस प्रोग्राम की जानकारी हासिल की जा सके, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के इस नेटवर्क का पता लगाकर इन कोशिशों को नाकाम कर दिया।